इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो काम नहीं करने वाला, भाग ही आया। लिटरली मैं वहां से भाग आया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है दिल्ली पर गेम का डेट 27 संडे। सुबह के बजे अभी 8:51। चलिए गाइस निकलते, अभी मस्त रेडी हो चुका हूँ। आज कुछ फॉर्मल पहनने की ज़रूरत नहीं, टी शर्ट और जीन की पैंट पहन के निकल रहा हूँ। लैपटॉप भी बैग में ले लिया है, चार्जर भी ले लिया है। 2-3 घंटे का ट्रेनिंग है, कितने चार्जिंग टिकता है लैपटॉप का पता नहीं, इसलिए चार्जर और मोबाइल का भी चार्जर ले लिया। चाय पी ली, तो अभी निकलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको सीधा वहाँ से आने के बाद। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, दोपहर के बजे 12:30। क्या सीन हुआ, क्या एक डिसीजन लिया, मतलब कब कैसे मेरा माइंड काम करता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ बैठ के। शाम के 5 बजे मेरा दिमाग ऐसे डिसीजन बदल लेता है, मुझे ही पता नहीं चलता कि मैं क्या करता मेरे ईगो पे जाकर। लेकिन बात करता हूँ, वो हमारे भले के लिए मैंने जो डिसीजन लिया वो है, जो बात की सोचा उधर क्या सीन हुआ मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी तक हमें ऑफर लेटर या कुछ नहीं आया था, तो आज पहला दिन था ट्रेनिंग के लिए या फिर नॉलेज चेक करने के लिए। तो मैं गया, बताता हूँ आपको। मैं बैठ के खाना खा लेता हूँ, दोपहर के बाद मैं बात करता हूँ। हे गाइज, तो अभी मैं वहाँ से आ गया जहाँ पे हम गए थे ट्रेनिंग के लिए। आपको बोला कि तो इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो काम नहीं करने वाला। यस, वो काम मैं नहीं करने वाला। लेट मी टेल यू दिस एपिसोड एंड नेक्स्ट व्लॉग आई विल एक्सप्लेन यू 5 minutes व्हाट हैपन टुडे एंड और आगे क्या करूँगा। मतलब अभी बात भी कर रहा हूँ तो थोड़ा ऐसे कैसे, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्या हुआ, सुबह वहाँ में चला गया 9 बजे से 12 बजे। ट्रेनिंग प्लस ट्रेनिंग इन द सेंस कि मुझे असाइनमेंट दिया था, वीडियो बनाना था, तो मैं वहाँ पे चला गया, लैपटॉप लेके चला गया। एंड वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के दिए और प्रोजेक्ट दिया कि एक काम था, कार का कुछ तो असाइनमेंट था। तो मेरे साथ और 2-3 कैंडिडेट्स थे जिनको सिलेक्ट किया था, और वहाँ पे मैंने बैठ के काम करना स्टार्ट किया। बट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग एडिटिंग आई कम्प्लीटली ब्लैंक्ड माई सेल्फ। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना ब्लैंक हो गया था। इसके पहले मैं एक स्टोरी बताता आपको। जैसे मैंने बात की कि मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, इसके पीछे की स्टोरी बता दी, और बहुत सारी जो चीज़ें मैंने छोड़ दी उसके पीछे की स्टोरी बता दी। बट एडिटिंग में मैं क्यों आ गया, इंजीनियरिंग फील्ड से मैं इसमें क्यों गया, तो उसके पीछे की भी स्टोरी आप जान लीजिए। क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में जब मेरे बारे में 100% जानना ही पड़ेगा, ताकि आगे जाके आप मुझे समझ पाओगे। जैसे मैंने बताया 2020 में, मतलब 2020 की स्टार्टिंग में जब कोविड आया, तब मेरी इंजीनियरिंग का एडमिशन हुआ। तो वहाँ से सब लॉकडाउन पड़ गया 2 साल के लिए। तो मेरा 2.5 साल, लगभग 2.5 ईयर्स मैंने इंजीनियरिंग के ऑनलाइन घर से किए। मतलब मेरी ब्रांच चूज की थी मैंने मैकेनिकल, एंड आपको तो पता है कि मैकेनिकल ब्रांच में सब असाइनमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिकल लैब, सब इक्विपमेंट को देखकर इक्विपमेंट में प्रैक्टिकल किया जाता है, तो वही, तो उसके बाद आप समझ पाते। बट हमारे केस में क्या हुआ कि वो सारे असाइनमेंट्स, वो सारे लैब्स हमारे ऑनलाइन हो गए। और ऑनलाइन का तो आप सबको पता है कि कितने लोगों ने सीरियसली इंजीनियरिंग की, कितने लोगों ने। तो हमारा क्या होता था कि मैं ऐसे साइड में मोबाइल रख देता था और पबजी खेलता था। बहुत पबजी खेली मैंने, उसमें भी मैंने आपको वो पार्ट भी नहीं मतलब बताया नहीं। मैं पबजी में इतना उस टाइम पे इन्वॉल्व हो गया था कि मैं आरपी पास होता है ना पबजी का, जो मिशन करने के लिए 1000 रुपये को कुछ हर सीजन का परचेज करना पड़ता है, मैंने वो भी किया था। तो क्या होता था कि रोज सुबह उठने के बाद ब्रश करने से पहले मैं पबजी ओपन करके उसके मिशन करता था। इतने मुझे उस टाइम पे लत लगी, क्योंकि सभी लोग घर में थे, फ्रेंड्स वगैरह सब घर में थे, तो सब पबजी का उस टाइम पे 1-2 साल में वेव आया था, तो उस वेव में मैं भी अटका हुआ था। तो मैंने इंजीनियरिंग इतनी सीरियसली नहीं की। बट टाइम जब आया मुझे पुणे जाकर कॉलेज करना, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। तो वैसे ही चल रहा था। और जैसे मैंने एक बात बताई, मेरे लाइफ में एक इंसान आया और उस इंसान ने मुझे सिर्फ एक ही बात की कि ट्राई दिस टाइप ऑफ एडिटिंग। मतलब ये एक प्रकार की मुझे रील सेंड की और मुझे बोला कि ये टाइप की एडिटिंग कर रहे हो तुम। तो उससे इंप्रेस करने के लिए मैंने 1-2 एडिट बनाना स्टार्ट किया, और इतना मुझे उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ ना कि लिटरली मैं फिर उसको और इम्प्रेस करने के लिए, मतलब इम्प्रेस यानी क्या कि मैं एडिटिंग करता था, स्टोरी या इंस्टा पे पोस्ट करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो लाइक करे, वो रिप्लाई करे, इसलिए मैं वो करता था और मुझे इंटरेस्ट बढ़ते गया। सिर्फ एआई फोटो वीडियो एडिटिंग में इतना नहीं आया था। मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, इससे पहले के 3 साल की। उस टाइम पे एआई आया था, बट इतना एडवांस नहीं था वीडियो एडिटिंग और फोटो में। दोस्तों को लगता था कि भाई तू किससे कर रहा है, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, बट मैं मोबाइल से कर रहा था वो। तो वही चीज़ थी कि मैंने वहाँ से एडिटिंग करना स्टार्ट किया। और
जैसे बोलते हैं ना कि हर किसी के लाइफ में ऐसे इवेंट होते हैं, हर किसी के लाइफ में ऐसे पर्सन्स आते हैं जो कि आपके लाइफ को एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं। मैंने वो ऐसे ही वो चीज ले ली कि मैं गुमराह हो गया था। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करूंगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं थी, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे किसी भी जगह पे एक साथ में 8-9 घंटे बैठकर काम नहीं कर सकता। मेरा माइंड वैसा वर्क नहीं करता। जैसे बात की आपसे कि हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म ये रहता है कि आपको लाइफ में दिशा दी जाए। आप अगर किसी लाइन पे भटके हो तो आपको लाइफ का पर्पस भी मिला जाता है। तो मैंने उस इंसान से वो पर्पस ले लिया कि उसका मेरी जिंदगी में ना एक इवेंट कैसा था कि मेरे अंदर का जो खोया हुआ आर्टिस्ट था उसको मैंने बाहर लाया। यानी कि उसको अच्छा लगे इसलिए मैं एडिटिंग करने लगा, स्केचेस बनाने लगा। उससे पहले मैं स्कूल टाइम पे बहुत अच्छी स्केचेस बनाता। आर्ट में मेरे आर्ट कलर के साथ मेरा एक रिश्ता था। तो वो 11वीं-12वीं में इंजीनियरिंग में वो चीज मैंने नहीं। व्हेन दैट पर्सन कम्स इन माय लाइफ आई गॉट माय दैट आर्टिस्टिक स्किल्स बैक इन माय लाइफ, क्योंकि मुझे पर्पस मतलब मुझे बताया गया है कि तू इस चीज के लिए बनाया है तो तुझे अब ये चीज लानी पड़ेगी। सो 2023 से बाद में मैंने मोबाइल पे एडिटिंग करना स्टार्ट किया और विद इन 2024 1/1/2024 ये डेट है, उस टाइम पे वो चला गया। तो उसके बाद मैं सोचता था कि क्यों ऐसा हुआ, वो छोड़ दो बातें। बट मुझे पर्पस मिला कि अभी मुझे एक न्यू स्किल्स मिल चुकी है, मोबाइल एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, VFX एडिटिंग। फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। 2024 में हमने जून जुलाई में हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसमें एक डॉक्यूमेंट्री डाली, 2-3 वीडियोस वगैरह एडिट करके पोस्ट किए, तो हो गया वो। बट उसके बाद मुझे उस टाइम पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था खुद का फेस शो करके कुछ वीडियो बना सकूं, क्योंकि इनसिक्योर था मेरे अपने बारे में, मैं अच्छे से हिंदी में बात कर सकूंगा या नहीं। क्योंकि मेरा एक मोटो था, अगर मुझे स्टार्टिंग करना है तो मैं हिंदी इंग्लिश में ही करूंगा। मराठी में बात करता तो मैं लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंच पाता। मुझे जिंदगी में ऐसी चीजें करने पसंद है। अगर 100 लोगों में से 99 लोग बोल रहे हैं कि ये चीज नहीं होगी और एक है जो बोल रहा है कि नहीं ये होगी, मैं कर लूंगा ही, तो वो 1% का एक बंदा मैं हूँ, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि मुझे दुनिया से अलग सोचने की आदत है। मैं सोचता हूँ, घर वाले मेरे आसपास के दोस्त नहीं बोलते कि तू किस टाइप के डिसीजन लेता है, बट मुझे रिस्क लेना पसंद है। 2-3 साल 4 साल मैंने मोबाइल एडिटिंग में इतनी मास्टर की मतलब मैंने मोबाइल सॉफ्टवेयर का चप्पा इतना छान लिया, इतना मैंने उसको एक्सप्लोर किया कि उसमें मैंने मास्टर की हासिल की मोबाइल सॉफ्टवेयर में। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं इतना अच्छी एडिटिंग कर पा रहा हूँ मोबाइल पे मेरा मन नहीं करता था कि सॉफ्टवेयर पे मतलब कंप्यूटर पे जाके शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि आउटपुट आना मैटर करता है, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी मैटर करती है रादर देन सॉफ्टवेयर। यस, मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर ही लगता है। 3-4 साल मैंने मोबाइल पे एडिटिंग करके मैंने एक कंफर्ट जोन खुद का बनाया था। मतलब वहां पे क्या हुआ कि मैंने नई चीजें सीखना ही बंद कर दी। तो ये मैंने स्टोरी बता दी मोबाइल की कि 3-4 साल में हमने मोबाइल की मास्टर की सीख ली। एडिटिंग फील्ड में कैसे आ गए हम इस व्लॉग में आपने जान लिया। तो कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि वहां पे जॉब ना करने का रीजन क्या है, और विदाउट मतलब एक दिन भी नहीं, 1-2-3 घंटे भी नहीं हुए फिर भी मैं वहां से क्यों भाग ही आया, लिटरली मैं वहां से भाग आया। क्या स्टोरी है तो कल के व्लॉग में इंटरेस्टिंग व्लॉग बता दूंगा। तो तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं डे 28 में।